पावर ऑफ बिलीव। दोस्तों, बिलीव बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हमें खुद के ऊपर विश्वास है तो बड़े से बड़े काम संभव होती है। अगर हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो छोटे से छोटे भी काम हमारे नहीं हो पाते। आइए जानते हैं इसे एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। बहुत टाइम पहले की बात है, भारत के दक्षिण में एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। राजा अपने राज्य को बहुत अच्छी तरह शांतिपूर्वक चला रहा था। एक दिन अचानक राजा को खबर मिली, एक बड़े सेना एक बहुत बड़ी टुकड़ी लेकर राज्य पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। राजा घबरा गया क्योंकि उसके पास उतनी सैनिक नहीं थी जो बड़ी सेना का सामना कर सके। राजा ने अपने सेनापति को बुलाया। सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। सेनापति बोला कि महाराज, इस युद्ध में हमारी हार तो निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी, इसलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई उचित ही नहीं है। अपने सैनिकों के प्राण गंवाने के बजाय हमें पहले ही हार स्वीकार कर लेना चाहिए। सेनापति की बातें सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गया। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। राजा अपनी चिंता को लेकर अपने राज्य के संत के पास गया। राजा ने संत को सारी बात बताई और बताया कि सेनापति ने युद्ध के पहले ही हाथ खींच लिए। राजा की सारी बातें संत ने बड़े ध्यानपूर्वक सुनी। संत ने सुनने के बाद राजा से बोला, हे राजन, ऐसे सेनापति को तुरंत उसके पद से हटाकर उसके कारागृह में डाल देना चाहिए। ऐसा सेनापति जो बिना लड़े ही हार मान रहा है, उसे सेना का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। तब राजा ने कहा कि यदि मैंने उसे कारागृह में डाल दिया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा भला? तब संत बोले, मैं तुम्हारी सेना का नेतृत्व करूँगा। तब राजा सोच में पड़ गए कि संत भला युद्ध कैसे लड़ेंगे। उन्होंने तो कभी कोई युद्ध किया ही नहीं, किंतु कोई विकल्प न देखकर राजा ने संत की बात मान ली और उन्हें अपने सेना का सेनापति बना दिया। सेनापति बनने के बाद संत ने सेना की कमान तो संभाल ली और सेना के साथ युद्ध के लिए निकल गए। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। मंदिर के सामने संत ने सेना को रोका और सैनिक से बोले, यहाँ कुछ देर तुम लोग रुको, मैं मंदिर में जाकर भगवान से पूछता हूँ कि हमें युद्ध में विजय प्राप्त होगी या नहीं। ये बातें सुनकर सैनिक बहुत चकित हो गए और वो पूछने लगे कि मंदिर में तो भगवान के पत्थर की मूर्ति है, वो भला कैसे बोलेगी। इस पर संत बोले, मैंने अपनी सारी उम्र देवी देवताओं से बात की है, इसलिए मैं भगवान से बात कर लूँगा। तुम लोग यहीं रुको और मेरी प्रतीक्षा करो। यह कहकर संत मंदिर में चले गए और कुछ देर बाद जब वो वापस आए तो सैनिक ने उनसे पूछा कि ईश्वर ने क्या कहा। इस पर संत बोले कि ईश्वर ने कहा है कि यदि रात में इस मंदिर में प्रकाश दिखे तो समझ लेना कि विजय निश्चित है, जीत तुम्हारी होगी। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात हुई तो मंदिर में उन्हें प्रकाश दिखाई दी। ये देखकर सेना खुशी से झूम उठे और उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि अब वो युद्ध जीत लेंगे। उनका मनोबल बढ़ गया और वो जीत के विश्वास के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गई। युद्ध 21 दिन तक चला। सैनिक ने जी जान लगाकर लड़े और अंत में विजय मिली। सेना जीत का जश्न मनाते हुए वापस आ रहे थे। रास्ते में फिर वही मंदिर पड़ा। तब सैनिकों ने संत से कहा कि ईश्वर के कारण हमारी विजय हुई, आप जाकर उन्हें धन्यवाद दे आइए। तब संत ने उत्तर दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर सैनिक कहने लगे, आप कैसे संत हो? जिस ईश्वर ने हमें मंदिर में रोशनी देकर हमें जीत दिलाई है, आप उनका धन्यवाद भी नहीं कहोगे? तब संत ने बताया कि उस रात मंदिर से आने वाली रोशनी दिए की थी और वह दिया मैं जलाकर वहां आया था। दिन में तो रोशनी दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन रात होते ही वो रोशनी दिखाई देने लगी। रोशनी देखकर तुम सब ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया और युद्ध के विजय की मंशा लेकर तुम लोगों का मनोबल बढ़ गया और तुम लोग जीत के विश्वास के साथ युद्ध लड़े और असंभव लगने वाली ये युद्ध संभव हो गई और हम लोग विजय प्राप्त किए। तो गाइस, अगर जब तक हमारे मन में ये विश्वास नहीं होता है कि हम ये काम कर लेंगे, तब तक वो काम हमें असंभव लगती है, हमारा मनोबल टूटता है। लेकिन जैसे ही हमें अपने आप पर विश्वास होती है कि नहीं, हम इस काम को हर हाल में कर सकते हैं, तो वो असंभव लगने वाली चीज़ भी संभव में बदल जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? खुद पर विश्वास करें और परिश्रम करते रहें।
विश्वास की ही विजय होती है दोस्तों। एक बात और, हमारी सोच ही आगे चलकर वास्तविकता का रूप लेती है। हमेशा सोच को अच्छा रखें और पॉजिटिव रखें और अपने काम को बहुत अच्छे से कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।